आपने इंसानी अदालतें तो बहुत देखी होंगी जहां अपराधियों को उनके किए गुनाहों की सजा सुनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रूहानी अदालतें देखी हैं? ये आपको पढ़ने में अजीब और अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर में एक ऐसी रूहानी अदालत लगती है जहां शैतानी रूहों की किस्मत का फैसला देवताओं द्वारा किया जाता है और इंसानों पर हावी इन शैतानी ताकतों को सजा देकर शरीर से बाहर निकाला जाता है। मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य इस समूचे ब्रह्मांड के कण कण में ऊर्जा यानी एनर्जी व्याप्त है। हर वस्तु की तरह इस ऊर्जा के भी दो पहलू होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी सृष्टि में सहायक होती है और नकारात्मक ऊर्जाओं यानी नेगेटिव एनर्जी को, चाहे शैतानी आत्माएं कहो या शैतानी रूह, ये हर जगह फैली होती हैं और इन पर काबू पाना इंसानी शक्ति के बस में नहीं होता। इसलिए दैवीय शक्तियां यानी ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं जो बहुत विस्तृत हो चुकी हैं, वो बुरी ताकतों को वश में करती हैं। और जब सकारात्मक ऊर्जाओं का नेतृत्व स्वयं महाबली हनुमान करते हों तो कहना ही क्या। यह चमत्कारी बालाजी धाम राजस्थान के जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से 102 किलोमीटर और बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर में स्थित है। भूत प्रेत के अस्तित्व में आज शायद ही कोई विश्वास करता हो, लेकिन विज्ञान के तथ्यों के विपरीत मेहंदीपुर बालाजी धाम अनास्था की ओर बढ़ते इस युग में एक आश्चर्यपूर्ण चमत्कार जैसा लगता है। एक मंदिर जहां हर दिन बुद्धिजीवी आते हैं और अपने साथ दिव्य चमत्कारी अनुभव ले जाते हैं। एक मंदिर जहां हार मान चुका आधुनिक विज्ञान धराशायी होकर नित्य नए चमत्कारों से लोगों को पीड़ा मुक्त होते हुए देखता है। दो पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण लोग इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य, हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार को यहां मेले भरते हैं जहां दर्शनार्थियों की अपार भीड़ उमड़ती है। जनश्रुति के अनुसार यह देवस्थान लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इससे पहले यहां कोई मंदिर नहीं था। एक बार मंदिर के महंतों के किसी पूर्वज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर वहां उपासना करने का आदेश दिया। बालाजी के आदेश से उन्होंने इस स्थान पर बालाजी की प्रतिमा स्थापित की, जिसके बारे में मान्यता है कि यह प्रतिमा चट्टान पर स्वयं उभरी थी। बाद में ग्रामीणों ने यहां मंदिर का निर्माण करा दिया। बालाजी महाराज ने यहां कुछ चमत्कार दिखाए तो इस स्थान की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज इस मंदिर की प्रसिद्धि विश्व भर में हो चली है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु और बुरी शक्तियों के वशीभूत इंसान बालाजी की इस अदालत में माथा टेकने आते हैं और सकुशल होकर प्रसन्नता के साथ घर लौटते हैं। यहाँ के प्रमुख देवता बालाजी तो हैं ही, साथ ही प्रेतराज और भैरवनाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भैरव जी इस दरबार में कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं। उनका कार्य भूत प्रेतों को बंदी बनाना है। तीसरे देव हैं प्रेतराज सरकार। ये बालाजी के सेना के प्रधान माने जाते हैं। इनका मंदिर पीछे की ओर पहाड़ियों की गोद में है। प्रमुख रूप से अपराधी भूत प्रेत के दंड की व्यवस्था यहीं की जाती है। सुनवाई बालाजी के समक्ष होती है तथा प्रेतराज मुकदमे का फैसला करके शैतानी रूह को दंड देते हैं। इन बुरी आत्माओं को सजा देने की प्रक्रिया पुलिस की 3rd डिग्री की तरह होती है। ये मंजर इतना डरावना होता है कि जिसे अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपके भीतर की रूह तक कांप जाएगी। और इसकी शुरुआत होती है बालाजी के पेशी के 2 लड्डू जैसे प्रसाद से, जिनका सेवन करते ही पीड़ित व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। क्या आपने कभी श्री बालाजी महाराज की आंखों में आंखें डालकर देखी हैं? क्या आपका मन मचल उठता है बालाजी महाराज के द्वार जानने को? और उसके बाद काम शुरू होता है प्रेतराज सरकार का, जो इन बुरी शक्तियों को 3rd डिग्री की तरह यातनाएं देकर इन्हें वश में करते हैं। भले ही विज्ञान इस पर विश्वास न करे, लेकिन यह उसके भी समझ से परे है कि आखिर पीड़ित व्यक्ति बालाजी का प्रसाद ग्रहण करते ही ऐसा व्यवहार क्यों करने लगता है। और अगर यह केवल बीमारी है तो मरीज पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस प्रकार ठीक होकर कैसे लौट सकते हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारी की दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं। खैर, मेहंदीपुर के चमत्कारों में कितना सत्य है और कितना मिथ्या, यह शोध का विषय हो सकता है। लेकिन इस बात में कोई विवाद नहीं है कि यहां से हर साल हजारों की संख्या में लोग पीड़ा से मुक्त होकर संतोष के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौटते हैं।
मेहंदीपुर बालाजी जाने वालों के लिए कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं ताकि आपको अतिरिक्त परेशानी न उठानी पड़े और आप सहजता से दर्शन कर पाए। यह स्थान आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है और देश की राजधानी दिल्ली से यहां की दूरी 250 किलोमीटर और दौसा से 50 किलोमीटर है। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बेंडिक्वी, स्टेशन कोड BKI अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसका समय सुबह 11:30 बजे तक का ही है। अगर अर्जी लगाने आए हैं तो पहले ही चेक कर लें कि उस दिन एकादशी की तिथि न हो या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण न पड़ रहा हो, क्योंकि इन दोनों अर्जी नहीं लगती है। भक्तों के लिए मंदिर प्रातः 6 बजे खुल जाता है, जो कि रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। दिन में लगभग आधे घंटे के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं, जिसका समय 11:30 बजे से 12 बजे तक का है। इस बीच बालाजी महाराज को भोग लगाया जाता है। मंगलवार और शनिवार को बहुत ही अधिक भीड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए यदि आप महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो एक बार जरूर सोच ले। बेहतर होगा कि आप अन्य दिन का चुनाव करें ताकि अपेक्षाकृत कम असुविधा का सामना करना पड़े। अगर आप सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त समय अपराह्न 1 बजे से 4:30 बजे का है, क्योंकि सामान्यतः इस बीच मंदिर में कम भीड़ होती है। वह लोग जो संकट से पीड़ित हैं और उपचार हेतु यहां आए हैं, उनके लिए आरती के छींटे का समय सुबह शाम 6 बजे और प्रेतराज सरकार जी की कचहरी का समय दिन में 2 बजे से 4 बज का है। जूते चप्पल पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। उचित स्थान पर हाल में इन्हें उतार दे या फिर प्रसाद की दुकान पर भी उतार सकते हैं और दुकानदार को बता दे। मंदिर के आसपास का क्षेत्र और सड़क काफी खराब है। साफ सफाई की कमी साफ झलकती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जेब कतरों से सावधान रहने की सतर्कता बरतनी अति आवश्यक है, क्योंकि यहां भीड़ ज्यादा रहने के कारण जेब आदि काटने की वारदातों में बढ़ोतरी हो रही है। यहां सभी होटल, भोजनालय और ढाबे में भोजन पूर्णतः शाकाहारी मिलता है। प्याज, लहसुन आदि भी सब्जी और दाल में नहीं डाली जाती। तीर्थ की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। जयपुर यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। भरतपुर की बर्ड सैंक्चुअरी यहां से मात्र 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। मथुरा, वृंदावन आदि भी पास ही है और आसानी से जाया जा सकता है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज से आज कौन अनजान है। इनकी कीर्ति और यश दिन दूनी रात चौगुनी फैलती जा रही है। अक्सर बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या बालाजी महाराज की पूजा में प्याज और लहसुन खाया जा सकता है। क्या बालाजी से वापस लौटने के बाद कुछ एक ही दिनों का परहेज करना चाहिए, जैसे 11, 21 या 41 दिनों का, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं खाना है। अगर नियमित तौर पर बालाजी महाराज की पूजा घर पर की जाती हो तो क्या घर में प्याज, लहसुन आदि खाई जा सकती है। अगर घर में नहीं बना सकते तो क्या घर के बाहर जैसे होटल, रेस्तरां या ढाबे आदि में प्याज, लहसुन खा सकते हैं। क्या मंगलवार और शनिवार को छोड़कर अन्य दिन प्याज आदि खाई जा सकती हैं। अगर घर पर नियमित तौर पर बालाजी महाराज की पूजा नहीं होती है तो क्या प्याज, लहसुन खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऊपर लिखे प्रश्नों के अनुसार क्या प्याज और लहसुन खाई जा सकती है या नहीं। हमने कई वर्षों से विभिन्न स्रोतों से जानने की कोशिश की और प्याज, लहसुन खाने या ना खाने के जवाब ढूंढे। घाटा मेहंदीपुर बालाजी के पंडितों और अनेक शहरों में लगने वाले बालाजी महाराज के दरबार में उनके संचालक और महंत से हमने यह सब जानने की कोशिश की, प्याज, लहसुन खाएं या नहीं। हमारा पहला प्रश्न है कि क्या बालाजी महाराज की पूजा पाठ में प्याज आदि खा सकते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार प्याज और लहसुन तामसिक भोज्य माना जाता है। यह काम और क्रोध बढ़ाने वाला बताया जाता है। अनेक पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दोनों राक्षसी रक्त से पैदा हुए बताए गए हैं। इसलिए ना तो ये दोनों चीजें पूजा की थाली में रखकर भगवान को भोग लगाया जाता है और ना ही इन्हें व्रत, उपवास आदि में खाया जाना बताया जाता है। हनुमान जी स्वयं शाकाहारी है, अतः इनकी पूजा करते हुए तामसिक आहार का सेवन निषिद्ध बताया जाता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर यह कहना सही होगा कि जिस प्रकार हनुमान जी महाराज पूर्ण रूप से शाकाहारी और शुद्ध देव हैं, जिनका हृदय पवित्रता की मिसाल दर्शाता है, चूंकि इनके हृदय में साक्षात सिया राम निवास करते हैं, इसलिए तामसिकता को बढ़ावा देने वाले प्याज और लहसुन को हनुमान भक्तों को बाएं बाएं कह देना ही उचित होगा। हमारा दूसरा प्रश्न था कि क्या बालाजी से वापस आकर जब 11, 21 या 41 दिन के परहेज बताए जाते हैं तो क्या प्याज और लहसुन को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम बताना चाहेंगे
कि परहेज में सभी स्वाद प्रिय भोजन जैसे उड़द, चावल, दूध, दही और अमचूर आदि का परहेज करना पड़ता है। एकदम सात्विक चीजें ही खाई जा सकती हैं। अब आप यह मत सोचिएगा कि उड़द, चावल, दूध भी तो सात्विक है। जी हां, बिल्कुल है, लेकिन चावल का भोग श्री प्रेतराज जी और उड़द का भोग श्री भैरव जी महाराज को लगाया जाता है, इसलिए परहेज में इनकी मनाही है। दूध, दही सफेद रंग की होती है, इसलिए संकट वालों को इन चीजों से दूरी बनाए रखने को कहा जाता है। जब इतनी सात्विकता होती है, परहेज में तो दुर्गंध पैदा करने वाले प्याज और लहसुन का सेवन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगर नियमित तौर पर बालाजी महाराज की पूजा घर पर की जाती हो, तो क्या घर में प्याज, लहसुन आदि खाई जा सकती है? अगर घर में नहीं बना सकते, तो क्या घर के बाहर जैसे होटल, रेस्तरां या ढाबे आदि में प्याज, लहसुन खा सकते हैं? उत्तर: भाई, अगर आपके घर पर नियमित तौर पर बालाजी महाराज की पूजा होती है, तो यह तो कहा जा सकता है कि आप बालाजी महाराज के सेवक हैं और वो आपके आराध्य हैं। फिर तो आपको कहीं ना कहीं से पता ही चला होगा कि बाबा की पूजा की पहली शर्त यही होती है कि इनकी पूजा में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा नहीं लेना है। अब सवाल यह है कि क्या होटल, ढाबे में प्याज खा सकते हैं? तो भाई, क्या बालाजी महाराज को अपना इष्ट दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है आपने, जो घर पर तो बिल्कुल भी नहीं लाएंगे और ना बनाएंगे, लेकिन नजर चुराकर होटल में खा लेंगे? अब कुछ लोगों के साथ ये मजबूरी अक्सर हो जाती है कि वो घर से दूर होते हैं और होटल आदि में खाना मजबूरी बन जाती है, और वहां खाना बिना प्याज, लहसुन के मिल जाए, ऐसा मुश्किल ही होता है। तो ऐसे में कोशिश यही की जानी चाहिए कि आप ऐसी सब्जी आदि के बारे में पहले से ही पूछ ले कि इसमें प्याज, लहसुन आदि का तड़का तो नहीं लगा है। यकीन मानिए, थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो आपको अंदर से आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। कभी कभी बहुत से लोग गलती से ऐसी चीज खा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि इसमें प्याज थी या लहसुन थी। तो ऐसे में बालाजी महाराज को अगले दिन अपनी गलती की दरख्वास्त लगाकर माफी मांग लेनी चाहिए। दरख्वास्त कैसे लगती है? अब आते हैं बाकी के दोनों प्रश्नों पर कि क्या मंगलवार और शनिवार को छोड़कर अन्य दिन प्याज आदि खाई जा सकती हैं? और अगर घर पर नियमित तौर पर बालाजी महाराज की पूजा नहीं होती है, तो क्या प्याज, लहसुन खा सकते हैं? तो भाई, इतने कारण आपको बता दिए हैं कि क्यों नहीं खा सकते। तो अब उत्तर तो आप खुद ही दे सकते हैं कि आपने बालाजी महाराज की पूजा विधि के अंतर्गत आपको प्याज, लहसुन खानी है या नहीं।